Narayan. In this video, I've taken up a story from Mahabharata, and this is a story of three fishes of the Shakula class, Shakula breed of fishes, and these three represents three different decision-making abilities. The first fish is always concerned about its future loss and profit, and it acts with a lot of forethought and manages to ensure and maximize its future happiness and minimize future loss. The second fish is very smart and great in its presence of mind. So if a problem or a danger or a crisis crops up suddenly, it is smart enough to avert it in the nick of time. The third one is the procrastinating one. It always leaves all its life decisions on God or on fate or destiny, and it doesn't think much about the future or even about the present. So these three fishes represents three different decision making propensities, and the story translates into the three different destinies acquired by these three different kind of men in life. महाभारत से एक कथा ली गई है, तीन मछली की कथा है, शकुल क्लास की जो मछली है। तो ये तीन मछली एक सरोवर में एक साथ रह रही है, तीनों मित्र है। पहली मछली जो है वो बहुत ही धीर गंभीर है, वह भविष्य का बहुत ही सोचती है, भविष्य का अनुमान लगाती है, भविष्य में क्या लाभ होगा, भविष्य में क्या विपत्ति आएगी आज को देखते हुए। तो वह ऐसे ही जीती है और आज से ही वह अपना कार्यशैली ऐसी बना देती है कि भविष्य में मुझे कम से कम दुख आए और अधिक से अधिक सुख आए, तो मैं सुख को भोगूं और दुख को मैं दूर ही रखूं। तो ऐसी बहुत ही धीर गंभीर वाली पहली मछली है। दूसरी जो मछली है वह बहुत ही सूझबूझ वाली है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं। वह ऐसी है कि उसमें इतनी चतुराई होती है कि अचानक कोई विपत्ति आ जाए उसके जीवन में तो वह उसको भी धैर्य रखकर उसको भी परास्त कर देती है, तो वह उससे निकल के बच जाती है। तो वह दूसरी मछली की ये विशेषता है। तीसरी मछली की ये विशेषता है कि वह बहुत ही निष्क्रिय है, वह अपने जीवन को अपने भाग्य पर छोड़ देती है, भगवान पर छोड़ देती है। वो भविष्य का कुछ सोचती ही नहीं है, ना तो वर्तमान का भी कुछ सोचती है। तो ये तीन मछली तीन मित्र है और एक ही सरोवर में रह रहे हैं। एक दिन मछुआरे आते हैं और इनका सरोवर जो ऊंचाई पर होता है, तो वो मछुआरे ये सरोवर में भूमि में जो नीचे साइड में बीच में जो भूमि होती है वहां पर वो छेद कर देते हैं, जिससे सरोवर का पानी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। और जो मुख्य सरोवर जो जहाँ पर ये तीन मछली है, तो वहां से पानी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। और ये देख के जो पहली वाली मछली है वो बहुत ही सचेत हो जाती है। वो कहती है दोनों मित्र को कहती है कि आप दोनों सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पानी नीचे आ गया है और आगे अगर हमें बचना है तो हमें आज ही यहाँ से प्रस्थान करके दूसरे को स्थान पर जाना चाहिए। तो पहली मछली ऐसा बोलती है और दूसरी दो मछली सुनती है। उसमें से जो तीसरी वाली होती है, जो बहुत ही निष्क्रिय होती है, प्रोक्रेस्टिनेटर होती है, तो वह उसको कहती है कि आपने अच्छा कहा है, मैंने भी देखा है कि पानी तो नीचे आया है, मगर मुझे मेरा सुझाव यह है कि हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर रुकना चाहिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी विपत्ति होगी, हम तो यहाँ जी रहे हैं इतने वर्षों से, तो कुछ होगा नहीं। और दूसरी मछली जो है बीच वाली है, वो भी पहली मछली को सुनती है और वो अपने मन में तो ठान ही लेती है कि मुझे क्या करना है। तो जो पहली वाली मछली होती है वो उन दोनों को कहती है कि आप मेरा सुझाव मानिए कि हम यहाँ से आज ही जल्द से हम प्रस्थान कर लेते हैं और वो दूसरे जहाँ पे पानी नीचे भर रहा है, दूसरा सरोवर वहाँ पे बड़ा बन रहा है, वहीं पे हम चले जाते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, तीसरी वाली बोलती है कि नहीं आप जाइए, हम नहीं आएंगे। और दूसरी वाली तो शांति होती है, वो कुछ बोलती नहीं है, मगर उसके मन में ये संकल्प हो गया होता है कि जब विपत्ति आएगी तब मैं अपना देख लूंगी। जो पहली वाली मछली होती है वह अपने आप को वो दूसरे सरोवर में वो छेद से निकल के वहां पर गिर जाती है और वहां पे बड़े सरोवर में तैरने लगती है और अपना बचाव कर लेती है। जो दूसरी वाली मछली है वह अपना बचाव कैसे करती है वह आप सुनिए। ये जो मछुआरे हैं वो आते हैं और वो धीरे धीरे पानी पूरा समाप्त हो जाता है और ये तीन और थोड़ी सी और मछलियां होती है और थोड़ा सा पानी होता है। और वह मछुआरे क्या करते हैं कि वो छेद बंद कर देते हैं, दो तीन साधन लेके इन मछलियों को भी इकट्ठा कर देते हैं और
एक एक मछली को धागे से बांध लेते हैं, बड़ी रस्सी होती है उनसे बांध लेते हैं और एक झुंड बना देते हैं, और जिसको बांधा है जिसको नहीं बांधा है, और जो नहीं बांधा है उसमें से ये जो बीच वाली मछली होती है वह कूद के ये वाले झुंड में आ जाती है जहाँ पे रस्सियों से बांधी हुई मच्छी रखी गई है, और वह ऐसा प्रतीत मछुआरे को करा रही है कि मैं तो मृत्यु प्राप्त कर चुकी हूँ, मैं मर चुकी हूँ। वो अपने दांत से ही वह रस्सी को पकड़ लेती है, उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है, और वो जो तीसरी मछली है वह वहीं अपना दम तोड़ के मर जाती है, जो प्रोक्रेस्टिनेटर, जो निष्क्रिय होती है। जो दूसरी वाली मछली होती है वह रस्सी को पकड़े हुए है अपने दांत से, और जो मछुआरे होते हैं तो ये वाली जो रस्सी में जो मछली बंधी हुई होती है वो पूरी रस्सी को बाहर निकालते हैं, और वह आगे जाके स्वच्छ पानी में वह उनको धोने के लिए लेके जाते हैं। और जैसे ही वह अंदर धोने के लिए सब मछलियों को डालते हैं, तब वो जो दूसरी वाली मछली होती है वह छटक के वहां पे वह सरोवर में चली जाती है, और वो बच के अपना बचाव कर लेती है और वहीं गायब हो जाती है अंदर ही। और ऐसे ही अपना बचाव कर लेती है। तो तीसरी वाली तो मर गई, दूसरी वाली ने भी अपना बचाव जैसे तैसे कर लिया। पहली वाली बहुत धीर गंभीर थी, उसने आगे का सोचा और उसने पहले ही एक कर्म कर लिया, क्रिया कर ली कि जिससे वह बच भी गई, और इतनी दूसरी वाली के जितनी तो उसको सहाय उतनी विपत्ति नहीं आई उसके जीवन में, क्योंकि दूसरी वाली तो मृत्यु के बहुत ही समीप थी, वह बच गई। तो ये तीन मछली के द्वारा भीष्म पितामह हमें ये कह रहे हैं कि ये तीन प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, तो पहला जो मनुष्य होता है वह बहुत ही दूर की सोचता है, आगे की सोचता है, और आज का जीवन जो है, आज का जो समाज है, उसका जो कल्चर है, समाज में जो व्यवस्था है आज, तो उसको देखते हुए वो आगे का सोचता है और वो पूर्व तैयारी करता है कि मुझे आगे क्या करना है, और उसको पता होता है कि आगे क्या हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है मुझे, मैं अगर आज ऐसा करूँ तो मुझे लाभ होगा, और अगर आज समाज ऐसा है तो आगे जाके और बिगड़ जाएगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना है कि मैं अपना बचाव 5 वर्ष या 10 वर्ष आगे बढ़ के 10 वर्ष के बाद भी मैं अगर यहीं हूँ, तो मैं अपना बचाव कैसे कर पाऊँ जिससे मैं ये सब आने वाली विपत्ति से मैं बच सकूँ। तो वो आज ही तैयारी करने लगते हैं और अपनी कार्यशैली ऐसी बना देते हैं कि वह आने वाली विपत्ति जो है उसको भी परास्त कर देते हैं और अधिक से अधिक लाभ और सुख भोगते हैं। दूसरी वाली जो मछली होती है वह भी सुख भोगती है, पर उसका ऐसा है कि वह जैसे तैसे अपना बचाव कर लेती है। तो सबसे श्रेष्ठ भीष्म पितामह ने कहा है कि पहली वाली जो मछली है वह ये तीनों में जो श्रेष्ठ है वो पहली वाली है। तो जो पूर्व तैयारी करके जीती है, पूर्व तैयारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भीष्म पितामह ने यह कहा है, बहुत ही हमारे बचाव के लिए, भविष्य के बचाव के लिए, भविष्य में जो विपत्ति आने वाली है, आज के समाज को, आज की परिस्थिति को देखते हुए, तो भविष्य की विपत्ति को उसके अनुमान लगा के हम आज अगर कुछ करें तो हम आने वाली विपत्ति को भी परास्त कर सकते हैं। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ, इससे भी श्रेष्ठ कौन सा मनुष्य है कि जो हर एक कार्य सोच समझ के करे। कोई भी संकल्प हो, कोई भी उसका नया प्रोजेक्ट हो, कुछ अगर वो आरंभ कर रहा है तो उसको वह बहुत ही सोच समझ के और उसकी कार्यशैली ऐसी बनाए कि आगे जाके उसको लाभ ही लाभ हो और विपत्ति, भय या ऐसा कुछ उसको लॉस कभी ना हो। तो उससे भी श्रेष्ठ, ये तीनों से श्रेष्ठ ये वाला है। और इससे भी और सबसे श्रेष्ठ भीष्म पितामह कहते हैं कि जो मनुष्य को ये विवेक बुद्धि है कि समय और स्थान पर क्या कर्म करने हैं, वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि समय और स्थान ये है प्रारब्ध की देन होती है। समय और स्थान अगर हम समझ ले कि ये समय पे, ये स्थान पे अगर मैं ये क्रिया करूँ तो मुझे इतना बड़ा लाभ हो सकता है, तो वह सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, उसकी उद्विक है, विवेक बुद्धि, सामयिक बुद्धि वाला है। तो भीष्म पितामह ने ऐसे मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ कहा है। तो ये सुंदर कथा हमें ये सिखाती है कि हमें पूर्व तैयारी भी करनी है, और समय और स्थान को देखते हुए जो कर्म करेंगे तो उससे हमें आगे जाके लाभ ही लाभ होगा, और विपत्ति का हम सामना आसानी से कर पाएंगे या विपत्ति को परास्त भी कर लेंगे। आई एंड अप हियर। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद हैं, ऐसे सूक्ष्म संवाद जो हमारे शास्त्रों में है वह पसंद है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और
मैं ये ऑलवेज आग्रह करूंगा आपको कि गोवर्धन मठ नाम की एक चैनल है यूट्यूब पे, उसको आप सदैव और हमेशा फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि उसमें जो ज्ञान आपको मिलेगा वह संपूर्ण ज्ञान है, कॉम्प्रिहेंसिव ज्ञान है, वैदिक वांग्मय का पूरा ज्ञान आपको उसमें मिलेगा। और उसका जो ज्ञान आप लेंगे और चरितार्थ करेंगे तो आपका भविष्य ऐसे ही लाभान्वित ही होगा, आगे बहुत ही लाभ होगा और विपत्ति को आप परास्त कर पाएंगे ऐसे ज्ञान से। शिव शंकर प्रलयंकर।